Hello my dear students, welcome once again in our channel. In this video, we will understand the Pune Pact and fast unto death of महात्मा गांधी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूना में क्या पैक्ट हुआ था, क्या समझौता हुआ था, साथ ही महात्मा गांधी जी ने क्यों और कहां पर जो उनका आमरण अनशन था वो स्टार्ट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। British government was on one side using the policy of exploitation and on the other side was using divide and rule policy. The government offered separate reserved seat to Dalits like or downtrodden for contesting elections. स्टूडेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर दो तरह की चाल चल रही थी। पहली चाल तो उसकी ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरफ तो दलितों के लिए अलग से इलेक्शन करवाने का प्रावधान बना लिया था, दूसरी तरफ उनकी शोषण की राजनीति चली रही थी। तो इसके साथ ही महात्मा गांधी जी को जेल में डाला गया और वहाँ से महात्मा गांधी जी ने अपना उपवास स्टार्ट किया था, आमरण अनशन स्टार्ट किया था। दिस वॉज अ पॉलिसी ऑफ एंटाइज द दलित एंड ड्रिफ्ट देम away from Hindus. Gandhiji strongly opposed this move of the British government. ये गवर्नमेंट की एक तरह की चाल थी हिंदू समाज के जो दलित हैं और जो ब्राह्मण संप्रदाय के लोग थे उनके बीच एक रिफ्ट बनाने की, उनके बीच एक खाई पैदा करने की, ताकि इनके बीच अलग से इलेक्शन हो ये और ये सीटों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करे ताकि जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। In spite of that, in August 1932, government declared the communal ward of MacDonald, which reserved separate electoral for Dalit. और इसके बाद 1932 में गवर्नमेंट ने एक कम्युनल अवार्ड मैकडोनल्ड का था उसे लागू कर दिया, जिसमें यह प्रावधान था कि दलितों के लिए अलग से इलेक्शन में सीट्स डिक्लेयर कर दी गई थी। Gandhiji protested against it and asked for its cancellation, failing which he went on a fast unto death. और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और जो मैकडोनल्ड का एक लॉ था उसे वापस करवाने की उनसे कहा कि इसे आप कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो मैं जब तक मेरी जान नहीं चली जाती मैं अपना उपवास जारी रखूँगा। फास्ट अनटू डेथ उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द एंटायर कंट्री वॉज इन एंजाइटी ड्यू टू गांधीजीज फास्ट अनटू डेथ। और इसके बाद जैसे ही लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स, आमरण अनशन वो होता है जब अपनी कोई मांग मनवाने के लिए कोई व्यक्ति भूखा प्यासा अनशन पर बैठ जाता है, सत्याग्रह करने लगता है। और जब महात्मा गांधी जी की ये खबर लोगों तक पहुंची कि महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हुई। लोगों ने अपने अपने लेवल पर तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। टू फाइंड अ सॉल्यूशन एट अ सच डेलिकेट मूवमेंट एंड एग्रीमेंट वाज डाउन इन पुणे बिटवीन हाई कास्ट हिंदूज एंड दलित्स। और इसके बाद जैसा कि लोगों ने प्लान बनाया, पुणे में एक बैठक हुई, पुणे में एक पैक्ट हुआ जिसे ही पूना पैक्ट कहा गया, जिसमें हिंदू और दलित संप्रदाय के समुदाय के जो लोग थे, जो लीडर्स थे उनके, वो आए और उन्होंने एक समझौता किया कि हम अलग अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिस एग्रीमेंट was done between Gandhiji and Bhimrao Ambedkar. The government accepted this agreement and finally Gandhiji ended his fast on 2nd of May 1933. Gandhiji was released from prisons. और इसके बाद जो महात्मा गांधी और दलित के जो लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपने उपवास को स्टॉप कर दिया, अपने उपवास आमरण अनशन को ख़त्म कर दिया। साथ ही महात्मा गांधी जी को 2 मई 1933 को जेल से रिहा कर दिया। In 1935, government enforced Government of India Act, according to which there was a dual governance at center and provinces and fully responsible rule. This pact was criticized by the political parties of India.
बावजूद इसके 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंडिया एक्ट लागू कर दिया और इस एक्ट में दो प्रावधान थे। पहला प्रावधान तो ये कि जो इलेक्शन होंगे वो अलग अलग होंगे, जैसे कि सेंटर का इलेक्शन अलग होगा और जो लोकल प्रोविंसेस थी, जैसे हमारे यहाँ अब तो स्टेट्स हो गई, लेकिन पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस बनाई थी, उनके लिए इलेक्शन अलग अलग रखने का प्रावधान किया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस इंडिया एक्ट का जो हमारी लोकल पार्टीज़ थी, जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया, इसकी आलोचना की। वजह उसकी ये थी कि इसमें टोटल इंडिपेंडेंस के बारे में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया था कि हमें आज़ादी दी जाएगी या नहीं, सिर्फ इलेक्शन कराने की बात कही गई थी उस इंडिया एक्ट में। In the provisions of 1935 Act, there were provincial assembly elections in 1937 which Congress won and formed on ministries. लोकल पार्टीज़ के विरोध के बावजूद 1937 में प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी जीती और उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बनाई।